बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22वें वीडियो में आपका इस्तकबाल है। शुरू करते हैं सीन ग्रुप का दूसरा लेटर शीन। तो जिस तरह से हमने सीन लिखने का तरीक़ा बताया था बिल्कुल वैसे ही शीन लिखा जाएगा। सिर्फ शीन जो है पे 3 डॉट होगा, ठीक है। और इसकी जो ज़ैली शक्ल होगी वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे सीन की थी। तो यहाँ पे 4 तरह से ज़ैली शक्ल को बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि अगर अकेले लिखा जाएगा तो शीन कैसे लिखा जाएगा, इस तरह। अगर शुरू में जब हम शीन को लिखेंगे और उसके बाद कोई लेटर जोड़ेंगे अगर, तो शीन लिखेंगे और उसके बाद शीन लिखेंगे, हल्का सा निशान आगे बढ़ा देंगे और 3 डॉट दे देंगे। और अगर बीच में जोड़ना है तो जाहिर सी बात है ये जो शीन के पहले भी थोड़ा सा निशान रहेगा, उसके पहले वाले लेटर का ये एलोग्राफ रहेगा और फिर शीन के बाद भी थोड़ा सा डैश निकालेंगे। और अगर आखिर में रहेगा अगर और जुड़ा हुआ रहेगा तो उसके पहले भी थोड़ा सा डैश के जैसा निशान हमें दिखाई देगा या मिलाकर लिखना होगा। तो यहाँ हमें हम देखेंगे कि 3 तरह से हम शीन को मिलाकर लिखते हैं। एक बिल्कुल शुरू में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शोर, तो 3 शोशा देंगे, फिर हल्का सा आगे बढ़ाएंगे, फिर इसमें हम वाव मिलाएंगे, रे लिख देंगे और 3 डॉट देना नहीं भूलेंगे। जश्न लिखना है हमें, तो जश्न में जीम, शीन और नून है। तो जीम का एलोग्राफ लिखेंगे, ये हो गया। फिर इसमें 3 शोशा देंगे, 1 2 3, फिर ये हल्का सा आगे बढ़ाएंगे और तब जाकर इसमें नून मिलाएंगे। जीम का डॉट, शीन का 3 डॉट और नून का 1 डॉट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जश्न। जश्न मतलब होता है उत्सव। तपिश, तो देखिए ये ते का एलोग्राफ हो गया, ये पे का एलोग्राफ हो गया, फिर 1 2 3 इसी में हम मिला देंगे। ये ते का एलोग्राफ हो गया 2 डॉट, ये पे का और शीन का 3 डॉट हो गया 1 2 3। तो ये हमने क्या लिखा, तपिश लिखा। और जब अकेले लिखना होगा चाहे कहीं पर भी लिखें तो वो पूरी शक्ल में लिखी जाएगी रविश। रविश मतलब होता है ढंग, तौर तरीक़ा। अब शीन से बनने वाले कुछ अल्फाज देखते हैं। जैसे हमें लिखना है शरबत। शरबत में वो हिंदी में श र ब त शरबत होता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पहले हम शीन लिखेंगे, शीन में इसी में रे का एलोग्राफ मिला देंगे और शीन पर डॉट दे देंगे और शीन पर ज़बर दे देंगे, तो ये हो जाएगा शर। और हम जानते हैं कि रे के बाद कोई भी लेटर हम नहीं मिला सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को दावर एक निमोनिक्स बताया था, इसको आप चेंज करके उर्दू लिख लीजिए। उर्दू जो हम लोग सीख रहे हैं इसमें 4 लेटर है, अलिफ, रे, दाल, वाव। ये कोई भी लेटर अपने बाद में आने वाले लेटर से नहीं मिलेगा। अगर आप इसको जहन में रखेंगे तो आप कभी कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस वर्ड लेटर को किससे मिलाना है, किस लेटर को किससे नहीं मिलाना है। तो शर पे हमारा जो है ये ख़त्म होगा। फिर बे लिखेंगे हम, तो बे का भी एलोग्राफ लिखेंगे और ते पूरा लिखेंगे, क्योंकि आखिर में जो है कोई भी जो लेटर आता है वो हमेशा पूरा लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा शरबत, सिर्फ हे को छोड़ करके ना, हे की शक्ल अलग हो जाती है। तो ये शरबत हो गया। अब हम लिखेंगे शेर। तो शेर में उर्दू में शीन ये रे और हिंदी में श ए रे होता है। तो हमने बताया था कि ए की आवाज़ जो होती है वो ये के साथ निकलती है, जैसे यहाँ निकल रही है। शीन में ये मिलाने से शे की आवाज़ निकलेगी। तो ये हो गया शीन का एलोग्राफ, ये हो गया ये का एलोग्राफ और इसी में रे मिला देंगे। शीन ये और रे, शेर। इसमें हम कोई भी एराब नहीं देंगे, ज़बर ज़ेर पेश नहीं देंगे। अगर हमने जैसे मान लिए कि हम ऐसे लिखते हैं शीन ये रे और इसमें ज़ेर दे देंगे तो ये हो जाएगा शीर। शीर माने होता है। अब लिखना है हमें शशि। शशि नाम भी होता है, प्रॉपर नाम भी है, और शशि माने चांद होता है। तो इसमें एक साथ 2 शीन का इस्तेमाल किया गया है। तो याद कीजिए पिछले वीडियो 21 में मैंने आप लोग क्या बताया था, जब सीन ग्रुप के 2 लेटर एक साथ आएंगे तो पहले लेटर का शीन जो होगा वो बड़ा लिखा जाएगा इस तरह से। उसके बाद आप शीन का 3 शोशा दीजिए, ये हो गया 3 शोशा। फिर इसमें आप गोल करके ये मिला दीजिए। फिर आपको अगर शीन लिखना है तो 3 डॉट, सीन लिखना है तो डॉट नहीं देंगे। तो यहाँ पे दोनों पे हम, ठीक है, शीन पर ज़बर दे देंगे, शीन ज़बर श और शीन ये ज़ेर। अब हमें एक वर्ड लिखना है शीशी। तो शीशी में हम दो शीन हैं,
लेकिन बीच में ई की मात्रा है, जिसकी वजह से हम इसमें दोनों को दंदाने वाले शीन से लिखेंगे। तो पहले हम शी लिखते हैं। तो शी हम जैसे कि बताया था कि शीन ये जे शी होता है ना, लेकिन चूँकि ये के बाद शीन मिल सकता है, इसलिए हम इस ये का इस्तेमाल नहीं करके, ये हो गया शीन, फिर ये हो गया शीन, और फिर शीन का 3 शोषक, शीन ये, और फिर ये शीन। तो ये हो गया शी शी, शीन ये जे शी, और फिर शीन ये जे शी शी शी। शी के बाद आशा लिखना है। तो आशा में आ है, फिर श और आ की मात्रा है आशा। तो हम जानते हैं उर्दू में आ के लिए एक अलग से लेटर आता है, वो अलिफ पर मद लगाते हैं, इस तरह से जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है आपको। और फिर शीन के लिए 3 दंदाना देना है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, फिर इसमें अलिफ मिला देंगे, 3 बिंदी दे देंगे, तो ये हो जाएगा आशा। ये संस्कृत वर्ड है। जोश, तो जोश में जौ में ओ की मात्रा मिलानी है। तो ओ के लिए हम जानते हैं कि वाव इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। तो जीम, ये जीम का एलोग्राफ हो गया, छोटी शक्ल हो गई, इसी में हम खूबसूरती से वाव मिला देंगे, जीम का डॉट दे देंगे, और शीन का 3 दंदाना दे करके, ये जो शीन का लास्ट में है तो इसलिए फुल शीन लिखा जाएगा। ये हो गया जोश। शाबाश, शाबाश में पहले शौ में आ की मात्रा मिलानी है। तो शीन लिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे निशान, इसमें अलिफ मिला जाएंगे, तो ये शाह हो गया। फिर अलिफ के बाद हम जानते हैं कि कोई भी लेटर नहीं मिला सकते हम, तो इसलिए बे को अलग लिखेंगे, बे में फिर अलिफ मिलाना आसान है। फिर अलिफ में कुछ नहीं मिलाएंगे, तो शाबा, और ये शौ को अलग लिखेंगे। एक्चुअली ये शाबाश जो है, जिसका मतलब होता है वेल डन, बड़े वो, ये फ़ारसी के शाद बाश से लिया गया। ये हो गया शाद, ये हो गया है बाश। शादबाश मतलब खुश रहो, इसमें से दाल को हज़फ कर दिया गया, हटा दिया गया है, तो ये बन गया है शाबाश। अब 2 जुमले बना के हम देखते हैं जिसमें सीन का इस्तेमाल किया गया है, या शीन का। दारा, तो दाल में अलिफ मिलाइए, अलिफ के बाद कोई लेटर नहीं मिलेगा, तो फिर रे अलिफ ज़बर रा, दारा। बात, तो पहले बा लिखेंगे, बेल ज़बर बा, फिर अलिफ में कोई लेटर नहीं मिलता तो ते को अलग लिखना पड़ेगा और पूरा लिखना पड़ेगा, बात। सुनो, तो सीन का दंदाना देंगे 3, फिर नून का, फिर वाव का, सीन पर पेश दे सकते हैं, सुनो। तो अब ये कैसे होगा, दारा बात सुनो। तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, दारा बात, 2 डॉट है ये एक्चुअली, सुनो। सीता बाज़ार जाना, तो सीता में सीन, फिर ये ते, इसी में अलिफ मिल जाएगा, तो 2 डॉट, तेल ज़रता, सीन ज़रसी, सीता बा के बाद अलिफ के बाद कोई वर्ड नहीं मिलेगा। ज़ार, ज़ाम जे से लिखा जाता है, तो जेल ज़बर ज़ा, फिर र लिखिए, बाज़ार। जाना, तो जाना में जीम अलिफ ज़बर जा मिलाइए, अलिफ के बाद कोई लेटर नहीं मिलाएंगे, ये अलिफ सीधा लिखना है आपको, फिर नून में अलिफ मिला देंगे, तो ये हो जाएगा सीता बाज़ार जाना। तो हम आप कैसे लिखेंगे इसको, सीन का 3 दंदाना, फिर ये का दंदाना, फिर नू का दंदाना, 3 सीता बाज़ार जाना। और ये एक और जुमला है, शाबाश राजा शाबाश। तो शाह लिखिए, शीन, ये हल्का सा निशान खींच के इसमें अलिफ मिलाइए, 3 बिंदी, शाह हो गया। फिर बा, चूँकि अलिफ के बाद कुछ नहीं मिलता इसलिए हमें हटाना पड़ा है, शाबाश। रा, रे में कोई लेटर नहीं मिलता, अलिफ को अलग लिखना पड़ेगा, फिर अलिफ के बाद कोई लेटर नहीं मिलता तो जा को भी हमें अलग लिखना पड़ेगा, राजा। ठीक है, लेकिन ये वर्ड लेटर जो है सटे सटे रहेंगे, करीब करीब रहेंगे, लेकिन अलग अलग लिखे जाएंगे। और ये शाबाश तो वैसे ही हो गया जैसे हमने यहाँ लिखा था। तो हम कैसे लिखेंगे, शाबाश राजा शाबाश, शाह। ध्यान दें, शीन का 3 दंदाना बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। शाबाश राजा शाबाश। यहाँ पे आपको सिर्फ लेटर पहचानना है, ये कौन से लेटर हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये शीन है, शीन के बाद ये अलिफ मिला हुआ है तो अलिफ होगा। ये खे है,
ख लिख दीजिए। इसी तरह से ये आ है, आ एक अलग लेटर होता है उर्दू में। ये 3 दंदाना है तो डेफिनेटली ये सीन लिखा ही हुआ है। फिर ये अलिफ मिला हुआ है और ये हम जानते हैं गोल ऐसा निशान जो होता है कटोरी जैसा, ये नून होता है। एक डॉट लगा होता है उसमें, ठीक है। ये है सस्ती, और ये सुस्ती भी है। अब सस्ती पर है या सुस्ती पर है, यहाँ पे एक डॉट और लगेगा, ठीक है। तो ये सीन है, सीन के 3 दंदाना में पहला, दूसरा और तीसरे के साथ ही हम घुमा देंगे, ध्यान रखिए। सस हो गया और ये ते हो गया, सस्ती। ये है राजा, तो रे अलिफ जीम है, ये जीम था, राजा हो गया। हमारा अगला वीडियो जो है वो जज्म से मुतालिक होगा, लेसन नंबर 9। जज्म जो है वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर में उसे अपलोड कर दूंगा। और बस ये गिनती 10 और गिनती पढ़ करके अपना वीडियो में ख़त्म करता हूँ। 21, 2 लिखिए, फिर 1 लिखिए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। बस हमारा वीडियो अख्ताम पे पहुंचता है। जल्द मिलेंगे आपसे, इजाज़त दीजिए।